आई थिंक उन्हीं की फिल्म है, राजपूतों की कहानी है। सर धड़ से अलग हो जाता है लेकिन आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं और हम हमेशा देश के लिए करते आए। तो आई थिंक उन्हीं के लिए ये फिल्म बनाई गई, उन अनसंग हीरोज़ के बारे में जिनके बारे में हम कभी पढ़ते नहीं है, हमारे किताबों में कभी लिखा नहीं गया है। तो उनके वीरों की कहानी है ये। और शेखावत जी और हमारे बाकी मित्रों की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। जेडी भाई है, सब लोग हैं, सभी लोग साथ दे रहे हैं। सुरजीत हमेशा पहले आ जाता है कि जब भी कोई देशभक्ति के बारे में फिल्म बनती है तो आई थिंक हमारे राजपूत भाई पहले आ जाते हैं। तो आई थिंक ये हिंदुस्तान की कहानी है, हिंदुस्तान की हर उस नागरिक की कहानी है जो देश के लिए आगे खड़े रहने के लिए तैयार होता है। सर एक अभी हाल ही में एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जी, हालांकि बॉलीवुड सर बॉलीवुड ने बहुत कुछ बोला है। आप बार बार आप लोग जब बॉलीवुड ने नहीं बोला बोलते गलत बोला है। जिनको बोलना है बोले, सबको हम नहीं बोल सकते ना। हम हमारी बात कर सकते हैं, दुनिया की बात नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे कि यही है कि देश के हित में सभी खड़े हैं और अपनी अपनी तरफ से वो अपना जो प्यार है और अपनी जो फीलिंग है वो दोहराते हैं, दिखाते हैं दुनिया को। सबका अपना अपना तरीका है। तो आई थिंक सबको हमें वो एक चांस देना चाहिए और न कि उनके ऊपर झपटना। कि हमेशा जब देश की बात आती है, राजपूत की बात आती है, समाज की बात आती है, हिंदुस्तान की बात आती है तो पहले आगे आते हैं। और हमें ऐसे ही नागरिक चाहिए जो देश के लिए एकजुट होके फट करके आगे आ जाए, जो कभी ना डर दिखाते हैं ना पीछे हटने की बात करते हैं। तो आई थिंक बहुत खूबसूरत बात। और इसीलिए ये फिल्म भी उसी एक ऐसे वीर की कहानी है। और पहली बार आप देखोगे कि राजपूत, भील, हिंदू सब एक साथ एकजुट होके दुश्मनों से, शैतानों से लड़ने के लिए निकले। देखिए, लड़ाई कौमों के बीच में नहीं होती, हमेशा शैतानों के साथ होती है, गलत लोगों के साथ होती है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि शैतान एक इंडिविजुअल होता है जिसकी सोच अलग होती है और वो ये सोचता है कि मेरी कौम, मेरा सब कुछ मायने नहीं रखता है और मैं अपने एक कौम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो जो गलत बात है। सर इंडिया के अंदर कुछ कंट्रीज को बाइकआउट कर रहे थे, तुर्की वगैरह को। जी, क्या आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, मूवीज वगैरह बनाने? अगर इंडिया ने कहा तो मैं कौन होता हूँ चुप बोलने वाला। मैं तो पहले कहूँगा कि जो हमारे देश के लोग चाहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं, जो लीडर्स चाहते हैं, वैसे ही होना चाहिए। हम खुद तो चाहेंगे ही चाहेंगे, लेकिन अगर देश एकजुट होकर ऐसे देश ने बात की तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और मेरी बात मानिए, मैं अपनी इंडस्ट्री की तो डेफिनेटली बात कर सकता हूँ। हर वो हिंदुस्तानी एक ऐसा हिंदुस्तानी है आज के तारीख में कि जब विदेश भी जाता है तो अपनी देश की बात करता है, अपने कल्चर की बात करता है, अपने खाने की बात करता है, अपने लोगों की बात करता है। ये इस देश की खूबी है और इसीलिए हम एकजुट होकर आज नंबर 2 और नंबर 3 दुनिया के मोस्ट पावरफुल नेशंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जावेद अख्तर साहब ने जो है कहा कि सर मुझे पता नहीं, आप लोग अलग अलग बात करोगे तो गलत बात है। आलोक जी, बेटा हो गया रैप। नहीं, एक मिनट नहीं सर आप हर सवाल का मुझे अगर पाकिस्तान और नर्क के लिए अगर चुना जाए तो नर्क चुना जाए, मैं नर्क, वो हिंदुस्तान चुनेंगे। वो नर्क और पाकिस्तान के बीच की बात कर रहे हैं। वो मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तानी और इसलिए ये बातें कर रहे हो। तो क्या इसमें पूछने की क्या बात थी? आपको पता नहीं, आपको पता है तो आप उस वर्ड्स को आगे बढ़ाइए, देश को बताइए कि वो कैसे सोच रहे और क्या सोचते। उल्टा मेरे से पूछ के आप क्या चाहते हो, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना? सर मत करना सर, हमेशा सर व्यूज सर उन्होंने बोल दिया ना। उन्होंने इतनी खूबसूरत बात बोली है, तो गधा ही होगा जो उसके खिलाफ बात करेगा। तो आपकी सोच कैसी है? सोच बदलिए सर, देश बदल जाएगा। नहीं बदला है ना सर।